नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो बातें आपको बताई जाती है ना, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना और अमल कर लेना। समय रहते अमल कर लोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि देश के अंदर इमरजेंसी लगने ही वाली है। किसी भी समय घोषणा हो सकती है, इमरजेंसी लग चुकी है। क्यों लगेगी वो भी आपको बता देते हैं। कुछ दिन पहले आपने ट्रंप का बयान सुना था, अभी तुलसी गोबार्ट का बयान सुन लो। तुलसी गोबार्ट ने ताज़ा बयान दिया है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जिससे चुनाव नतीजे बदल सकते हैं। हैकिंग के सबूत मिले हैं, सही जनादेश के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना जरूरी है। तुलसी गोबार्ट, निर्देशक राष्ट्रीय खुफिया अमेरिका। इसको तो मान लो, ये तो भारतीय मूल की है, इसके तो मानोगे। तुलसी गोबार्ट का तो तुम बड़ा नाम लेते थे, अब नहीं ले पाते, ये बात अलग है, क्योंकि अब तुम्हारे को पता नहीं कौन सा डर लग रहा है। ये डर हमारी समझ में नहीं आया है कि भाई इस डर को क्या नाम दे। लेकिन आपको डर जो लगता है ना, वो हमारे को पता है, सच्चाई से डर लगता है आप लोगों को, ठीक है ना। सच्चाई से डर लगता है। ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी 106 कंपनियां, ट्रेंड ऑफिसर किए शामिल, दंगों से भी निपटेंगी, 53 सवार टीम में तैनात। ये इसलिए तैनात नहीं की गई है कि भाई कोई दंगा भड़क रहा है हरियाणा के अंदर या कुछ हो रहा ना, ये तुम्हारी जो जमीन को लपेटा जाएगा ना, इसके लिए तैनात की जा रही है, ताकि तुम चूं तक भी ना कर सको। थोड़ी चूं चपट करोगे, उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना ही कोई बाहर निकलवाने वाला होगा। जब तक जनता, अगर जनता सड़कों पे नहीं आती ना, तो संसद बागी हो जाती है, और संसद को बागी होने से रोकना है ना, तो सड़कों पे आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, अभी बर्बाद नहीं हुए हो, अभी तक तो बचे हुए हो। कल आना, बर्बाद होने के बाद आना, आना पड़ेगा सड़कों के ऊपर ही। सड़कों पे आके ही सवाल जवाब किए जाएंगे, तभी जाके इनकी समझ में आएगा। बहरे गूंगी जो हो रहे हैं ना, ये गूंगे बहरे जो बैठे हैं, इनको सुनाने के लिए थोड़ी आवाज़ करनी पड़ेगी। वो आवाज़ सड़कों पे आके होती है, बंद कमरों से तो उस आवाज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो देख लो हरियाणा के अंदर क्या चला रखा है। कोई थोड़ी सी आवाज़ उठाओ, उठा के डाल दो जेल में, लगा दो झूठे केस, कर दो ये कर दो वो कर दो। चल रहा है ये सब, नहीं चल रहा पूरे हरियाणा में। एक बार थोड़ा झांकी मार के देख लो। आपको बताया था ना, इन लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इनका झंडा कौन सा है। इनका झंडा कौन सा है? तिरंगा तो बाद में बनाया गया था, जिसका कि आरएसएस ने विरोध किया था कि भाई 3 रंग गलत होते हैं, हम इसको नहीं मानते। आपको हम बता देते हैं, हम बताएं। ऊपर कृपाण, गब्बे डाल तो थल्ले कटार, नीला निशान साहिब। ये था संयुक्त पंजाब देश का निशान साहिब, जिसको कि आप राष्ट्रीय ध्वज भी बोल सकते हो। ये संयुक्त पंजाब का था। तुम अपना बता दो, आज़ादी से पहले तुम्हारा क्या था? आज़ादी से पहले का ही बताया है। अब तो पता नहीं बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया गया उसके अंदर, इतना कुछ बदल दिया गया कि लोगों को असली जो निशान साहिब है ना, उसका पता ही नहीं है। असली निशान साहिब का किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको जो बताया ना, असली निशान साहिब वही था, वही थे असली निशान साहिब। ऊपर कृपाण, गब्बे डाल ते थल्ले कटार, ये थे। आपको बार बार इस बारे में बताया गया, बार बार समझाया गया। नहीं ये आएगा समझ में आपकी में, हमारे को पता है क्या चल रहा है। ये चोर शब्द से इनको इतना डर लगने लगा, भाई कोई वोट चोर बोल रहा है, कोई गहने चोर बोल रहा है। अब पंजाब वालों ने तो 4 कदम आगे चले गया, पंजाब का मान तो उसने तो इसको बोल दिया राशन चोर, कि भाई सिक्कों का राशन ही चुरा लिया। अब ये बोल रहे हैं हमने किसी का राशन नहीं चुराया, एक भी कार्ड नहीं काटा। ये झूठ बोल रहे हो, लाखों कार्ड तो हरियाणा में ही कट गए। हम तो ये कह रहे हैं पूरे देश के कार्ड बंद करो, ये तब इन लोगों की आंखें होंगी। ये राशन कार्ड होना ही नहीं चाहिए, जो फ्री का राशन कार्ड है ये नहीं होना चाहिए। पंजाब में किस काम का फ्री का राशन कार्ड, ये बताओ एक बार। पंजाब में तो किसी काम का ही नहीं। पंजाब में गुरु घरों की कमी नहीं है, और जब तक गुरु घर रहेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना, अगर मेरा बस चले तो अमेरिका की हर गली के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब बनवा दूं, ताकि अमेरिका में कोई भूखा ना सोए। जब तक गुरु घर हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में कोई भूखा नहीं सो सकता। ये है ना, ये भी भैया भी आ रही है भीख मांगने लगे। नहीं, पंजाब में कोई भिखारी क्या चीज़ होती पंजाब में पता ही नहीं था, लेकिन ये भैया भी आ रही ने ऐसी हालत कर रखे, दुनिया भर के कटोरे लेकर खड़े हो जाते हैं सड़कों के ऊपर। नहीं खड़े क्या? पंजाब में भी यही, हरियाणा में भी यही हालत है। इन्होंने पूरा बदनाम करा दिया, बदनाम करवा के रखा हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आती किसी को, वे हम जाएं कहाँ, करें क्या, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत जुड़ते हैं एक दूसरे से, ये बीच में कोई ना कोई पंगा ले आते हैं। ऐसा पंगा ले आते हैं वो समझ में नहीं आता लोगों को। इस पंगे से बचे तो बचे कैसे? पंजाब ने खूब आवाज़ उठाई, हरियाणा के साथ खड़ा होया। लेकिन जब पंजाब के अंदर लैंड पुलिंग बिल आया, एक पन्नू ने एक वीडियो बना कर डाला था, बोले या तो लैंड पुलिंग बिल उल्टा कर ले, नहीं तो ना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अगले ही दिन लैंड पुलिंग बिल उल्टा हो गया। लेकिन अपने यहाँ हरियाणा में भी कोई पन्नू बनेगा क्या? या फिर यहाँ हरियाणा की आवाज़ भी पन्नू को ही उठानी पड़ेगी? ये बताओ। अगर फिर पन्नू से आवाज़ उठवानी है तो वो बता दो भाई,
उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं भाई आवाज़ उठा दे एक बार, नहीं तो लाखों एकड़ ज़मीन जाएगी, बिना ज़मीन के किसान हो जाएंगे। जिसके पास 10 किले तक होंगे उसको भी सरकार लेगी। नहीं दोगे तो ये कंपनियां इसीलिए लगाई हैं, तुम्हारे साइन भी लेने हैं। साइन करोगे तुम, साइन कर दोगे, एक बार तो तुम वो पैसा ले लोगे। जैसे गुरुग्राम के अंदर जब ज़मीन नहीं आई थी ना लोगों की, करोड़ों में ज़मीन बिकी थी, बड़े खुश थे लोग। आज वो कहाँ है, भीख मांगते हैं दिल्ली में, वो भिखारी हो चुके हैं क्योंकि ज़मीन तो उनके पास बची नहीं। पैसा था वो उड़ा दिया, आए दिन नई गाड़ी, आए दिन नया ये नया वो, पुरखों की ज़मीन थी बस बेच दी। फिर उसके बाद वो बर्बाद हुए, बुरे तरीके से बर्बाद हुए। तब तो हथियारों का और पता नहीं क्या क्या शौक चला दिए, बाद में बर्बाद हुए। तुम्हारे सामने है ये तो, सामने, और सामने होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। जो अपनी जमीन को बचा जाएगा वो मालिक रहेगा, जिससे जमीन नहीं बचाई जाएगी ना वो नौकर ही रहेगा। अपना आराम से ना टाइम से एक स्टील का टिफिन ले लेना, 4 खाने का, 3 खाने का, 5 खाने का, 1 खाने का ही ले लेना। सब्जी कहाँ से बनाओगे जब पैसे ही नहीं होंगे तो। उसमें अपनी रोटी डाल ली, ऊपर से एक प्याज डाल लिया, एक गंठा डाल लेना, बस एक हरी मिर्च डाल लेना, और आराम से दोपहर में उसको खाना और फिर काम में लग जाना, फिर इन फैक्ट्रियों में मजदूर बन जाना। ये जो आईएमटी खुल रही है, अगर सैन्य कॉलोनी बन रही है, किस काम आएंगी ये? तुम्हें गुलाम बनाने के लिए है ये, और तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा। तुम गुलाम तब बनोगे जब तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल आराम से बता दिया। इतनी देशी भाषा में भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर तुम्हारा जिंदगी इस जन्म में तो समझ में आएगा नहीं कुछ भी, फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और ना ही फिर तुम्हारे को कोई समझा सकता। इस धरती पे तो कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारे को समझा देगा। फिर तो ना तुम किसी एलियन पेलियन को ही पकड़ना, वही समझा सकता है तुम्हारे को, वही बता सकता है, क्योंकि इंसानों के बस की तो कहानी नहीं, क्योंकि तुम चलती फिरती जोम्बी हो। हैं, अंधभगत ये इंसान थोड़ी ना है कोई, यानी कोई इंसान समझने की गलती मत कर जाना। हालांकि चलते 2 पैरों पे हैं ये, 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुंह, 2 आंख, 1 नाक, सब कुछ है इनका, लेकिन ये चलती फिरती जोम्बी हैं। इंसानों की श्रेणी में नहीं आते ये जानवरों की श्रेणी में भी नहीं आते, ये जोम्बियों की श्रेणी में आते हैं। इनसे बहस कोई बेवकूफ़ इनके साथ बहस लगाएगा। हालांकि 90% जोम्बियाँ खत्म हो गई हैं, 10% बची हुई है। वो 10% इसलिए बची हुई हैं, अगर उनको जलील नहीं किया जाए, उनको नींद नहीं आती बेचारों को, उनको जलील होने में मजा आता है। कोई ना भी गाली देना तो भी गाली खाने लेके चले जाते हैं ये, कि नहीं हमें 4-5 गालियाँ दे ताकि हमारे शाम की रोटियाँ हजम हो जाएं और हम आराम से जिंदा रह सकें। इनकी हालत ये होगी। जब इनका बाप 2 केजी 2.5 केजी गाली खाता है तो इनको तो कम से कम 10 केजी गाली चाहिए। तंदूरी लाल 2.5-3 केजी गालियाँ ऐसे खा लेता है डेली, 2.5-3 केजी गालियाँ, तो इनको तो 10-15 केजी गाली चाहिए भाई, तब जाके इनकी रोटी हजम होगी। एक टाइम अनाज खाओ, एक टाइम पानी पियो, अंधभक्तों तुम्हारे को बता रहे हैं। एक टाइम गोबर का सेवन बंद करो, एक टाइम मूत्र का सेवन बंद करो। नहीं, दोनों चीज़ों का एक साथ भी मत छोड़ देना, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तुम वैसे ही विलुप्त होते जा रहे हो, विलुप्त हो रही है प्रजाति। अंधभक्त नाम की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है। 2025 का लास्ट तक है ना, ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब गोबर भी बिकने लग गया 340 रुपये किलो, और वो भी आउट ऑफ स्टॉक। अब कहाँ से खाओगे बताओ, तुम गोबर भी नहीं खा पाओगे। 340 रुपये तुम महीने में नहीं कमा पाते, और तुम्हें तो एक टाइम पर चाहिए, 1 केजी तो कम से कम चाहिए, तब जाकर तुम्हारी यहाँ थोड़ी आंखें खुलती हैं। आदत ही लत लग चुकी है तुम्हारे को गोबर मूत्र की, इस लत में सुधार करो, तब जाके इंसानों की श्रेणी में आना शुरू करो। कोई फायदा नहीं इस अंधभक्ति में। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।